हेलो एंड वेलकम टू ट्रेड विद पैराडॉक्स। तो आज का मार्केट काफ़ी ज़्यादा अनसर्टन था। प्री ओपनिंग गैप अप के साथ हुआ, उसके बाद इंडेक्स 1% से ज़्यादा पॉजिटिव हो गए थे। फिर सेकेंड हाफ आते आते मार्केट फ्लैट हो गए थे, जितने भी गेंस थे मॉर्निंग के सारे वाइप आउट हो गए एंड जो क्लोजिंग मिली है कुछ उसी तरीके की मिली है। इसी बीच आज क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थी तो वहाँ पे दो ट्रेड्स मैंने टेलीग्राम पे शेयर किया था। अगर आप न्यू व्यूवर्स हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो ट्रेड विद पैराडॉक्स का टेलीग्राम चैनल, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहले ट्रेड में 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हिट हुआ था। फिर दूसरे ट्रेड में जो हमने 70 के अराउंड एंट्री बनाई थी, तो वो जो ऑप्शन था 200 तक जो इसका टारगेट था, 130 फिर 150 फिर 200, वो अचीव हो गया था ऑलमोस्ट। तो कुछ इस तरीके के ट्रेड्स थे जो मैं कम्प्लीटली अनफिल्टर्ड आपके सामने रखता हूँ, फिर वो लॉस हो या प्रॉफिट हो जो भी हो। तो दो ट्रेड्स किए थे जिसमें 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस हुआ था, फिर दूसरे में मोर देन 100% का रिटर्न बन गया था। ठीक है, तो अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कल के लिए। तो कल के लिए बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मैं व्यू रखने वाला हूँ। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर निफ्टी की क्लोजिंग आज के हाई के ऊपर होती है तो मंडे के लिए और नेक्स्ट वीक के लिए बुलिश पोजीशंस आप कैरी कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि कल अगर बाय चांस स्लाइटली नेगेटिव मार्केट ओपन होते हैं या गैप डाउन के साथ ओपन होता है तो वहाँ पर आप बुलिश व्यू रख के प्लान कर सकते हो इंट्राडे में बुलिश ट्रेड्स। ओके, ये दो चीज़ ध्यान में रखना। जहाँ तक बात रही नेगेटिव जाने की और नेक्स्ट वीक मार्केट को शॉर्ट करने की, तो देखो अगर ऐसा कुछ होता है तो फिर मुझे नहीं लगता कि अभी के टाइम हमें वो चीज़ें करनी चाहिए। अभी के टाइम तो हमें वो चीज़ अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इंट्राडे में ट्रेड करना ज़्यादा बेटर होगा। फिर भी मैंने आपको एक व्यू शेयर कर दिया कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिली तो मंडे के लिए बुलिश पोजीशंस कैरी कर लेना। ठीक है, और प्री ओपनिंग का मैंने आपको बता दिया है कि अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको इंट्राडे में क्या करना है। बाकी चीज़ें जो रहती हैं ट्रेड्स, ये सारी चीज़ें तो मैं टेलीग्राम पे अपडेट्स कर देता हूँ। और जो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। लेकिन एक और चीज़ जो बताना रह गया कि ये जो एक साइड हम जो फॉल कर रहे थे तो यहाँ पर जिस तरीके से एक रेंज में आ गया था 2-4 दिन के लिए, सेम मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर भी वही चीज़ हो सकता है। इट्स जस्ट अ प्रोबेबिलिटी। तो देखते हैं क्या होता है। बट अगर क्लोजिंग जिस तरीके से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो मिलता है तो फिर डेफिनेटली इट विल बी गुड। जैसे यहाँ कहीं मैंने बताया था इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए थी, लेकिन यहाँ तक मार्केट आने के बाद जब रिवर्स हुआ उसके बाद हमें ये दो बड़े दिन जो नेगेटिव हुए थे मार्केट, ये देखने को मिला। तो सेम लाइक दिस, अगर कल इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं मिली तो आप एक रिस्क ले सकते हो बियरिश पोजीशंस को कैरी करने का। एक रिस्क ले सकते हो, क्योंकि मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ बीच में वीकेंड्स हैं एंड वीकेंड्स में अगर कुछ भी होता है तो वो चीज़ डायरेक्टली अफेक्ट करेगा। प्रीमियम मेल्ट हो सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो जाना है तो फार अवे एक्सपायरी में जाना, नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी में जाना, वो ज़्यादा बेटर होगा। तो एट दी एंड समरी में यही चीज़ बोलूँगा कि देखो इसके ऊपर पॉजिटिव, एंड अगर यहाँ तक आने के बाद रिवर्स हो जाता है जैसे यहाँ पे हुआ था, सेम अगर आपको इस तरीके से देखने मिलता है, ध्यान से देखो ये जिस तरीके से रिवर्स हुआ, अगर ऐसा यहाँ पर होता है यहाँ तक आने के बाद रिवर्स, तो आप मंडे के लिए बेरिश पोजीशंस कैरी कर सकते हो, जो थोड़ा सा रिस्की होगा बट रिस्क ले सकते हो। तो मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि क्या करना है इंट्राडे में, क्या करना है मंडे के लिए। तो आई होप कि समझ आ गया होगा। बाकी कुछ है नहीं, मैं वीडियो को एक्सटेंड नहीं कर सकता इससे ज़्यादा। तो आई होप कि आपको चीज़ें समझ आ गई, एंड कोई भी डाउट्स होता है तो कमेंट्स करना, एंड अगर क्यों न्यू है तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।